ईरान के बीच ईरान का बड़ा ऐलान। ईरान ने कहा बातचीत बेकार है। तो देखिए, बातचीत के बारे में जब पूछा गया है जंग के बीच, तो ईरान की ओर से कहा गया है कि बातचीत करना बेकार है इजरायल के साथ। यानी कि अब ये युद्ध और ज्यादा भड़कने वाला है। इसमें बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि ईरान ने बातचीत से सीधे इनकार कर दिया है। और देखिए, ब्रिगेडियर दत्ता सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दत्ता सर, एक बात बताइए, इस वक्त जो स्थिति पैदा हुई है ईरान और इजरायल के बीच में, जिसमें अब ईरान ये भी कहता है कि हम इजरायल से बातचीत करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, बल्कि ईरान ने तो यहां तक धमकी दे दी है कि इजरायल के साथ जो भी देश आएगा हम उस पर भी हमला करेंगे। ईरान के लिए ये कितना प्रैक्टिकल है? क्या इतने बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है, चाहे वो अमेरिका की बात करें हम या फिर इजरायल के जो भी साथी हैं उस पर? देखिए, ईरान का ये जो वक्तव्य आया है वो उसका जो बैकड्रॉप है वो ये है कि जब भी किसी देश के वजूद पे अगर कोई हमला होता है तो देश उसके जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करता, उसके प्रॉस एंड कॉन्स नहीं देखता, वो रिटेलिएट करता है। और जिस तरह से ईरान पे जो मस्जिद है, जो उनकी सेंट्रल मरकज मस्जिद है, उसके ऊपर लाल झंडा फहरा के उन्होंने ये बताया है कि साहब पूरा देश या पूरा ईरान बदला चाहता है। और इस समय अगर ईरान बातचीत की बात करता है तो ये एक डिफेंसिव पोस्चर होगा ईरान की तरफ से। और वहां की जो आवाम है, आपने कल भी देखा जिस तरह से रिपोर्ट आपके चैनल पे भी दिखाई गई थी कि किस तरह से महिलाएं स्ट्रीट्स पे आ गई हैं, किस तरह से युवा स्ट्रीट्स पे आ गए हैं, किस तरह से लोग ये बदला चाहते हैं कि साहब इजराइल से बदला लिया जाए। और इन सब चीजों को देखते हुए आपने अभी देखा कि करीब 200 मिसाइल से ईरान ने इजराइल पे हमला किया है और तेल अवीव में काफी भारी नुकसान की खबरें हैं। और ईरान की ये चेतावनी कि साहब अमेरिका उसकी हिट लिस्ट पे है और भी जो देश उसकी मदद करेंगे उस पर भी वो अटैक करेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि ईरान इस कारगुजारी में मतलब कर गुजरेगा। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया है, जिस तरह से उसने कैस्पियन सी या और भी जो नेवल ब्लॉकेड वगैरह वो लगाएगा, वो ये बताता है कि वो किस तरह से अमेरिका के जो बेसिस हैं, खासकर इराक, बिकॉज अमेरिका खाली ईरान को छोड़ के तकरीबन सारे देशों में उसके बेसिस हैं, तो उन बेसिस को भी वो अटैक करेगा, जिससे कि एक मतलब अमेरिका के लिए वो एक जिटर ऑपरेशंस की तैयारी करेगा, जिससे अमेरिका वहां भी एंगेज रहे और वो मतलब पूरी तरह से इजराइल की जो मदद है वो न कर सके। तो इससे जो सूरत हाल है इसमें वेस्ट एशिया में, वो काफी एस्केलेट होगी। और मुझे आने वाले दिनों में कोई इसमें मतलब इसमें जो ऑपरेशन है वो ज्यादा बढ़ेंगे, कम होने की। सबसे बड़ा सवाल सर इस समय यही है कि जो इजराइल की तरफ से अब नेक्स्ट हमले किए जाएंगे उनका वॉल्यूम कितना बड़ा होगा। अब तक के एग्जांपल तो ये बता रहे हैं कि इजराइल ने जब भी रिटेलिएट किया है तो बड़े लेवल पे ही रिटेलिएट किया है।